हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और उनका उदाहरण। तो भिन्न जो होते हैं कि भिन्न वे होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम भिन्न कहते हैं। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/3 ये क्या है, आपका भिन्न है, इसको हम भिन्न कहते हैं। समझ में आया? भिन्न वे होते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, आप बात करेंगे भिन्न प्रकार के बारे में। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, भिन्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न वे होते हैं यदि भिन्न का अंश हर से कम हो। यदि भिन्न का अंश है, जैसे कि देख रहे हैं ना, पहला ऑप्शन दिया है 2/3, इसका अंश यानी कि ये वाला 2 हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। समझ में आया? कि अंश उसका कम हो, जैसे 2/3 है, ले लेते हैं तो अंश हमारा 2 है, हर हमारा 3 है। तो अंश क्या है? ये कम है, 2 कम है, 3 बढ़ती है, तो इसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इसी तरह देखो, ऑप्शन आपको दिया है उदाहरण, जैसे 5/6, 10/11। तो हर हमारा ज़्यादा है, 11 है, अंश 10 है, इसलिए इसको हम उचित भिन्न कहेंगे। चलते अगले पे, अनुचित भिन्न। यदि भिन्न का अंश, आपका अनुचित भिन्न है, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो। जस्ट उल्टा, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, ये हो गया अंश 3/के, ये हो गया 2 हर। तो 3 क्या कह रहा है कि यदि भिन्न का अंश यानी कि 3 हो गया हमारा अंश, 2 हो गया हर, से बड़ा हो, यानी कि 2 से 3 बड़ा हो, यानी अंश से हर से अंश बड़ा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। समझ में आ गया होगा? एकदम सिंपल है, ऐसा अनुचित भिन्न कहते हैं। देख लेते हैं कि 6/5, 8/7 सब अनुचित भिन्न। अगले हम बात करते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न कैसे कहते हैं? यदि भिन्न एक पूर्णांक हो, पूर्णांक मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। यदि भिन्न का पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, यानी भिन्न का पूर्णांक यदि भिन्न एक पूर्णांक, क्या कह रहे हैं समझने की बात है, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्णांक यानी आप देख रहे हैं ना, 2 हमारा हो गया पूर्णांक, 1/2 ये हमारा भिन्न है। तो ये हमारा पूर्णांक है 2 और 1/2 हमारा भिन्न है, यानी दोनों से मिलकर जो भिन्न बना हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि ये हो गया पूर्णांक, जैसे 3 हो गया पूर्णांक, अब 5/6 ये आपका क्या हो गया? भिन्न। ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा भिन्न है। ऐसे मिलकर बनी हुई भिन्न को यही नहीं कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो इस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल है। आगे चलते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न, यदि अंश या हर या दोनों भिन्न हो, यदि अंश या हर या दोनों भिन्न हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ले लेते हैं 2/3, नहीं हट रहा है, ये 2/3 बटा के
4/3। समझ में आया? कह रहा है कि यदि अंश या हर या दोनों, ये हो गया हमारा अंश, ये हमारा हर है, तो ये क्या करें, यदि अंश 2/3 या हर 4/3 दोनों भिन्न हो, ये हमारा भिन्न, हर भी भिन्न है, अंश भी भिन्न है, तो इस ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। या फिर इसका एक और ये उदाहरण है, ये जैसे 2 है, 2/4, 8, 4/8, ऐसे भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। एक उदाहरण 6/5 2, ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पे। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? तो दशमलव भिन्न वे भिन्न जिनके हर 10 या फिर 10 स्क्वायर या फिर 10 क्यूब हो इत्यादि हो, तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन में कि 7/10 ये क्या है? आपका दशमलव भिन्न है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 1/100 या फिर 5/1000, 5/1000, तो ऐसे भिन्न को हम मिश्रित दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसके बटे में या फिर 10 हो या फिर स्क्वायर हो या फिर 10 क्यूब हो, ऐसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। अगले पे चलते हैं। वितद भिन्न, ये क्या होता है? क्या वितद भिन्न? वितद भिन्न सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितद भिन्न कहते हैं। समझ में आया होगा? मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में, हर में यानी कि जैसे 2/2 माइनस 5/2 2 प्लस 4/3, ऐसे आप समझ में आगे। क्या कह रहा है कि सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर, ये हमारा हर है पूरा, ये हमारा अंश है, तो हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को, जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को हम वितद भिन्न कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2/2 माइनस फिर 5 के बटा के भिन्न है, ये हमारा, मैं थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, देखिए 2/2 माइनस 5/3 माइनस 2/5। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि 2 है, 2/2 ये भिन्न है, वितद भिन्न इसी कहते हैं। 2/2 ये देखो 2 हमारा अंश है पूरा, और ये हमारा 2 माइनस 5/3 माइनस 2/5, ये हमारा पूरा का पूरा हर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा हर है। तो ये देखो हर के अंदर देखो क्या कर रहा है, हर में किसी संख्या का जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को, जोड़ या घटाने के भिन्न है ना हमारा, ये इसको प्लस ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। जोड़ने या घटाने के भिन्न को वितद भिन्न कहते हैं। 2 माइनस 5/3 प्लस 2/5, आपको समझ में आ गया। आगे ये देखो, अब हर के अंदर वाले में एक भिन्न है, ये 5 है, और ये हर हो गया, अंश हो गया, ये हर हो गया। आगे इसको हल कर लेंगे, फिर इसको हल करेंगे, तब जाकर ऐसे भिन्न को वितद भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल है। अगले चलते हैं। भिन्नों की अब तुलना करना है। भिन्न उतने ही प्रकार के होते हैं। भिन्नों की
तुलना। यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे देखो हर जो है समान है, 4/7 समान है, 4/7, 2/7, 8/7 और ये 9/7 में देखिए इसका हर जो है सबका आप देख रहे होंगे कॉमन है, यानी कि एक समान है, 7 है 7 है 7 है। तो यदि यही कह रहा है कि यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। यानी अंश वाली अगर संख्या हर सबका सेम हो तो सबसे बड़ी अंश वाली संख्या, सबसे ऊपर अंश वाली संख्या जो बड़ी होगी वही अंश संख्या बड़ी होगी। अंश बड़ी होगी तो वह संख्या बड़ी होगी। तो देखिए 9/7 यहाँ पे देख रहे हैं, 9/7, 8/7, 4/7, 2/7। इसका क्रम यह होगा कि यानी कि 9/7 बड़ा है 8/7 से, 8/7 बड़ा है 4/7 से, और 4/7 बड़ा है 2/7 से। हर सेम है तो देखो 9 बड़ा है, इसमें 8 बड़ा छोटा है, 4 छोटा है, घटते क्रम में है। तो ऐसी संख्या है, इसको इस तरह से पहचान करेंगे। इसमें कौन बड़ी होगी, सबसे छोटी कौन होगी, 2/7 होगा। सबसे बड़ी कौन होगी, 9/7। हर समान होगा तो हमें अंश को ध्यान में रखते हुए जो बड़ी होगी अंश वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो छोटी होगी सबसे छोटी संख्या होगी। अगला है यदि दी गई भिन्नों की अंश समान हो। इसमें देखो उल्टा, अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। क्या कह रहा है, अंश यहाँ पर देख पा रहे हैं 4/7, 7/2, 7/8, 7/9, ये सब 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि अंश समान हो। देखो सबका अंश, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। तो अंश देखो 7 7 7 चारों का है तो सबका सेम है। तो यही कह रहा है ना कि यदि दी गई भिन्नों के अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी, सबसे छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी, ये ध्यान देखना। तो 2/7, 7/2, 7/4, 7/8, 7/9। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या 7/2 होगी, उससे छोटी संख्या 7/9 होगी, जस्ट अपोजिट है। ऐसी को ये हमारी ये संख्या ऐसी होगी। अगले पे चलते हैं। यदि दिए गए भिन्नों में उनके अंश और हरों का अंतर समान हो। क्या कह रहा है कि अंश और हरों का अंतर समान हो। जैसे कि 2/4 एक ऑप्शन हो गया, एक हो गया 5/7। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों भिन्नों के यदि दी गई भिन्नों में उनके अंश और हरों का अंतर, इसका अंश, इसका अंश, इसका हर, इसका अंश हर, इसका जो घटाना होगा, यानी घटाने पर दोनों को अंश का भी सेम आना चाहिए, हर का भी सेम आना चाहिए। तो 5 से 2 घटेगा हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। 7 में से 4 घटेगा हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों का जो है सेम आ रहा है, अंश भी हर भी घटाने पर सेम आ रहा है। तो ऐसी संख्या को अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़े अंश वाली, तो इसमें अंश क्या किसकी सबसे बड़ी है, ये 5, 2 से तो बड़ी है ना 5, तो इसीलिए इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 5/7। क्या होगी, 5/7 होगी। समझ में आया। ठीक है, यही है कि दी गई भिन्नों में उनके अंश और हरों का अंतर समान हो तो सबसे बड़ी अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे 8/7, 5/8। तो इसमें जो घटाएंगे तो 11 में से 8 घटेगा 3, 8 में से 5 घटेगा 3। तो ये हमारी अंश वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो वही हमारी बड़ी होगी।
तो 8/11, क्या कि ये देखो ऑप्शन दिया है, तो इसमें देखो 8/11, 5/8, सबका अंतर देखो सेम आएगा। ठीक है, तो ये 8/5 सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है, जैसे में 8/11 है तो हर बड़ा है, अंश छोटा है। ठीक है, ऐसी संख्या है। तो आखिरी हमारी है तिर्यक विधि द्वारा भिन्नों की तुलना। तिर्यक विधि द्वारा भिन्नों की तुलना, यह भिन्नों की तुलना के लिए एक संक्षिप्त विधि है। इस विधि के द्वारा हम सभी प्रकार के भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप इस विधि द्वारा मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा क्या बड़ी कौन छोटा। 5/9 ले लेते हैं और एक 4/7, इसकी तिर्यक गुणा करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 5/9 वाला तो 35 आएगा, और 9 चौका 36, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसका तिर्यक गुणा करने पर जो संख्या बड़ी होगी वो वाला भिन्न बड़ी होगी। तो इसको 5×7 35 हुआ, तो 35 ये छोटा है, 9 चौका 36, ये 36 बड़ा है। इसमें जो सबसे बड़ी होगी भिन्न वो है 4/7 वाली। कैसे, इसके जरिए से ही तिर्यक गुणा करने पर ये 36 आया है। इसमें जो सबसे बड़ी होगी वो 4/7 होगी, ये बड़ी होगी, ये हमारी 5/9 वाली छोटी होगी। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल अजीज मैथ एंड जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।